हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल अभ्यास कोचिंग सेंटर में। कक्षा 10 के गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जा रहा है। यह प्रश्न आपके बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो हर साल लगातार पूछे जाते हैं। हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को पहले कराया जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं उसको भी कराया जाएगा। पहले 100% जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसको कराया जाएगा, उसके बाद 90%, 80%। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ करके अच्छे से तैयारी करिए। चलिए हल करते हैं। लिखा गया क्वेश्चन में संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो पहले संख्या जो दिया गया है इसका हम ज्ञात कर लेते हैं गुणनखंड। 156 का गुणनखंड होगा, 2 से काटेंगे 2 सते 14, एक बचेगा 16 होगा, 2 बटे 16। 2 से काटेंगे 2 3 या 6, एक बचेगा 18 होगा, 2 9 के 18। यह 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 3 9। 13 से काट देंगे, एक बार में कट जाएगा। 156 लिखा हुआ है, लिखेंगे 156। 1 5 6 बराबर का जो लिखा गया है 2 गुणे 3 गुणे 13, जितना लिखा है उसे लिख लेंगे। 156 बराबर 2 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, 3 एक बार है तो एक बार लिख देंगे, 13 एक बार है तो एक बार लिख देंगे। यही हमारा बनेगा राइट आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है लसा इतने का आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था। यह 3168 दिया गया था और इस क्वेश्चन का मौसम पूछ रहा है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है लौसा, तो लौसा को हम बोलते हैं एलसीएम। बराबर दिया गया है, इस संख्या का निकाल करके लिखा गया है 1368। क्वेश्चन में मौसा का मान पूछ रहा है, HCF का मान पूछ रहा है। साथ में यह जो पहली संख्या होती है इसको हम N1 मान लेते हैं, और जो यह होती है इसे हम N2 मान लेते हैं। यह हमारे लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है HCF बराबर N1 गुणे N2 गुणे बाई का LCM। हम मान रख देते हैं। HCF का मान चाहिए, N1 का मान 132 गुणे N2 का मान 288 बटेगा, यह आपका लिखा गया है 3168। इसे हम काट देते हैं, 4 से ऊपर 4 से नीचे काट देते हैं। HCF बराबर 132 का वैसे नोट कर देते हैं। 4 सते 28, 4 दूनी के 8। इसको काटेंगे 4 बटे 32, 4 सते 28, 28 है तो यहाँ 2 3 3 बचेगा, 36, 4 9 या 36, 4 दूनी के 8। इसको काट देंगे 132 गुणे का, यहाँ पे बच जाएगा आपका 36, नीचे बचेगा 3, 9 दूनी के 18, 2 6 के 12। इसको हम काट देते हैं 2 से। 132 गुणे का 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 दूनी का 6। इससे कट जाएगा। HCF का मान आ गया 12। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो 144 दिया पहले हम इसका याद करेंगे एलसीएम। 2 से काटेंगे, 2 सते 14 2 बार में होगा। 2 से 36 दूनी का 72 हो जाएगा। 2 से 18 होगा। 2 से 9 बार में कट जाएगा। 3 से यहाँ 144 लिखा है, लिख देते हैं। 1 2 3 4 बार 2 है। 1 2 3 4 2 बार 3 लिखा है, लिख दिया जाएगा। 144 1 2 3 4 2 4 बार है तो 2 पे पावर 4 गुणे 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2। घातों का योग पूछा था तो लिखते हैं घातों का योग। अब इसमें घातों का योग क्या होगा? 4 + 2 बराबर 6। यही इसका आंसर बनेगा। देखिए चौथे क्वेश्चन में दिया गया है HCF बराबर 18 है तो ज्ञात कीजिए LCM का मान। तो क्या क्या दे दिया है? HCF का मान दे दिया है 18 और यहाँ से N1 का मान दिया गया है यह 252, N2 का मान दिया गया है 594। LCM का मान पूछ रहा है तो हमने पहले ही सूत्र बता दिया है। LCM का सूत्र होता है LCM बराबर N1 गुणे N2 बाई का HCF। यहाँ से N1 का मान दिया गया है 252 गुणे 54 बाई का HCF का मान है 18। इसको काट देते हैं। यह 4 से कट जाएगा। देखिए 2 से काटते हैं, 2 9 के 18, इसको काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 1 बचा 2 6 के 12 गुणे 5 4 9 बटे का 9। 9 1 कम 9 कट जाएगा। यहाँ 9 1 कम 9 होगा, 3 हासिल बचेगा। 3 इसको देगा 36, 9 चौका 36, मतलब इससे यह क्या हो गया? कट गया। LCM बराबर आ रहा है, यहाँ 9 1 कम 9 है, या 9 1 कम 9, 9 चौका 36, तो 14 गुणे 594 बराबर। जब गुणा किया जाएगा इसका तो देखिए कितना आ रहा है। इसका गुणा करने पे 83 16 आएगा, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका 83 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 8 6 7 तथा 2 5 5 का पांचवा क्वेश्चन देखिए 8 6 7 तथा 2 5 5 का LCM तथा यहाँ HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। पहले लिखते हैं 8 6 7 का ज्ञात करते हैं और 255 को काटते हैं। तो यहाँ पे इसका हम काटते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 दूनी के 6, 2 बचेगा 26 होगा। 3 बटे 24, 2 बचेगा 3 9 के 27। यह 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 से काट देंगे। 17 कम 17, यह कट जाएगा। 255 को देखिए, यह आपका 3 से कटेगा। 3 बटे 24, 1 बचेगा, 3 बचे 15। यह आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेगा। 5 1 कम 5, 3 हासिल लेगा, 5 7 35। यह 17 से यह क्या हुआ? कट गया। यहाँ से हम लिख देते हैं मान को। यह आपका है 8 6 7 बराबर 3
7 का ये 2 बार है तो स्क्वायर लगा देते हैं। यह आपका है, यह 3 है, यह 1 बार था। 1 गुणे 5 गुणे 17 पे 1 है। हमें ज्ञात करना है HCF। HCF हम लिख देते हैं। HCF में जो दोनों में सबसे कम हो उसी को लिखते हैं, और दोनों मिलना चाहिए। तो देखिए 3 3 मिल रहा है, 1 दोनों में 1 है तो 3 लिख देते हैं। 5 दोनों में नहीं मिल रहा है, 17 मिल रहा है, पर कम कौन है? 17 है। तो 17 तियाँ कितना होता है? 51। ये एक आंसर बन गया। एक LCM देखते हैं। LCM में क्या करते हैं, जो मिलता है उसे लिखते हैं, अधिक वाला लिखते हैं। 3 3 अकेला अकेला 3 लिख देंगे। 5 नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको लिखा जाता है। 17 दोनों में ज़्यादा कौन है? 17 में 2 बार है, 17 गुणे 17 कर लेंगे, बराबर 5 या 15। 17 का 17 में गुणा करेंगे 289 आ जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा LCM बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 43। ये आपका आ गया आंसर। एक आंसर यहाँ पर। छठवां प्रश्न है, लिखा है 26 और 91 का अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं हल। यहाँ पे हम पहले 26 का निकालते हैं, उसके बाद 91 का निकालेंगे। 2 से काटेंगे 13 होगा, 13 से काट देंगे एक बार में। यह 2 से 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, 3 बचा, इसको दिया, 2 बचा, 7 3 21। 13 बार में क्या हो गया? कट गया। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 26 बराबर आया है 2 गुणे 13, और आया है 91 बराबर 7 गुणे 13। हम यहाँ लिखते हैं पहले HCF ने बताया था जो दोनों में मिलता है कम रहे, तो 13 एक बार भी इसमें भी है, एक बार वाला आंसर बन जाएगा 13। यह इसका आंसर हो गया। LCM में 2 नहीं मिल रहा है, उसको भी लिखेंगे। 7 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। 13 मिल रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा, बराबर 7 दूनी का 14 गुणे का 13। इसका गुणा करते हैं। 13 चौका 52 को 2, 5 हासिल, 13 कम 13, 13 5 18, 182 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखा जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर 5 + √3। कोष्टक में लिखेंगे जहां P, Q एक सह अभाज्य संख्या है, Q ≠ 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमने बस केवल माना है कि यह एक अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं, सह अभाज्य संख्या मतलब होता है जिसका HCF 1 आए उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या में, तो हम यहाँ 5 को इधर कर लेंगे, P/Q माइनस में हो जाएगा 5 बराबर
√3, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे p माइनस 5q/, का q इक्वल टू √3 लिखा जाएगा, जहां p माइनस 5q/q एक सह अभाज्य संख्या है, तब √3 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन कुछ विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो पहले उसे हम एक माना एक परिमेय संख्या लिखेंगे, जो संख्या यहाँ दिया होगा उसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया हर एक क्वेश्चन में लिखा जाएगा, या रूट को केवल इधर करना, बाकी अंक को इधर कर देना है। यहाँ से क्या करेंगे, आपका इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका इधर कर दिए, नीचे का नीचे, ये जो संख्या रहेगा इसे हम लिखेंगे अभाज्य संख्या है। तब जो इधर यह संख्या आया है यह एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन कुछ विरोधाभास के कारण हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने बताया है, हल लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। आगे क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे p/q बराबर √2। कोष्टक में क्या लिखना है, जहां p, q एक सह अभाज्य संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसा जैसे यह क्वेश्चन करेंगे वैसे ही यह केवल √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे तो उसका होता है। यह p/q का स्क्वायर लगा देंगे, √2 का स्क्वायर लगा देंगे, p²/q² इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा। यहाँ से क्या करेंगे, p² रहेगा, 2 को नीचे बुलाएंगे और इधर इसको भेज देंगे, लिखेंगे p² 2 से विभाजित है, तब p भी 2 से विभाजित होगा। आगे करेंगे, माना p बराबर 2c मान लेते हैं, तो जहां पर
टू लिखा गया है, टी स्क्वायर है वहां पे टू सी लिखेंगे, टू सी का स्क्वायर हो जाएगा, बाई टू बराबर क्यू स्क्वायर। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है, सी स्क्वायर बाई का टू होगा बराबर का क्यू स्क्वायर। आगे देखिए इधर कर देते हैं, इसको काटेंगे तो बच जाएगा दो सी स्क्वायर बराबर का क्यू स्क्वायर। यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई टू। यहाँ भी देखिए दो से क्यू स्क्वायर विभाजित है, लिखेंगे क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है, तब क्यू भी दो से विभाजित होगा। अतः टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक सह अभाज्य संख्या है, तब अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन कुछ विरोधाभास के कारण अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है।